तो पीएचईडी में सौदेबाजी का एक और बड़ा खेल देखा जा रहा है। तत्कालीन सीई दिलीप गौड़ की मिलीभगत से बड़ा खेल किया गया था। मेसर्स ओम इंफ्रा के साथ टेंडरों की करोड़ों की सौदेबाजी हुई थी और फर्म को 1500 करोड़ के काम देने के लिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद अपनी शर्तें बदली थी। ओम इंफ्रा के पास पेयजल पाइपलाइन का कार्य अनुभव नहीं है, तो ऐसे में फर्म के लिए पाइपलाइन की शर्त बदल दी गई और फर्म को पेयजल पाइपलाइन अनुभव में पास करने के लिए पेट्रोलियम, गैस और सीवर पंपिंग पाइपलाइन को भी शामिल कर दिया है, जबकि इससे पहले टेंडरों में इन पाइपलाइनों को शामिल नहीं किया करते थे और अब फर्म को टेंडर मिलने के बाद फिर से लागू की गई थी पाइपलाइन की पुरानी शर्तें। तो इतना ही नहीं, फर्म को टेंडर देने के लिए जेवी की शर्तें बदल दी गई थी और पीक्यू क्राइटेरिया में जेवी में 2 फर्मों के शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन फर्म के लिए जेवी में 4 फर्मों को शामिल होने की अनुमति दे दी। तो इसके बाद ओम इंफ्रा को 1500 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इस पूरे खेल में पीएचईडी सीई दिलीप गौड़ की मिलीभगत सामने निकल कर आई है। आरटीबीपी एक्ट और पीक्यू क्राइटेरिया की मनमर्जी से धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो ऐसे में क्या पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे या फिर पीएचईडी में फिर से मैनेजमेंट का खेल शुरू होगा? ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा से। जितेंद्र, एक और बार मिलीभगत का नया खेल निकलकर सामने आ रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए चारू, ये जो चूरू एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट है उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। जो नोखा और खाजूवाला है और चूरू का एक टेंडर है, 3 टेंडर थे ये करीब 1500 करोड़ रुपए के। इन टेंडरों को एक फर्म विशेष को देने के लिए, जो ओम इंफ्रा फर्म है उसको देने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। फर्म के लिए इन टेंडरों में क्वालिफाई नहीं हो रही थी ये फर्म, तो इस फर्म को टेंडर देने के लिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद में जो उसका पीक्यू क्राइटेरिया है, टेक्निकल क्राइटेरिया है, उसकी शर्तों में बदलाव किया गया। और बदलाव भी सिर्फ इस फर्म विशेष के लिए किया गया जब इन टेंडरों में वो पाइपलाइन की क्राइटेरिया में पास नहीं हो रही थी, सफल नहीं हो रही थी, तो फर्म के लिए पेयजल पाइपलाइनों के साथ में पेट्रोलियम, गैस और सीवर की पाइपलाइनों का जो अनुभव है उसकी भी छूट दे दी गई। इसके साथ ही जेवी, इस फर्म का टर्नओवर और इसके एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसके लिए जेवी पार्टनर की जो 2 जेवी पार्टनर हो सकते थे मैक्सिमम, उसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया। तो ये तमाम थी वो फर्म के लिए लागू की गई और उसके बाद फर्म को टेंडर मैनेज करके 1500 करोड़ के काम दे दिए। और जैसे ही इस फर्म को ये काम दिए गए उसके बाद में फिर से इन शर्तों को वापस ले लिया गया और पुरानी शर्तें ही वापस लागू कर दी। तो कुल मिलाकर ये मिलीभगत से एक फर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए जो चीफ इंजीनियर, तत्कालिक चीफ इंजीनियर थे स्पेशल प्रोजेक्ट दिलीप गौड़, उनकी ये पूरी मिलीभगत रही थी। और उन्होंने ही जब वो वहां से ट्रांसफर होके तबादला होकर सीईटीएम की सीट पर आए तो उन्होंने अपने हाथों से इन शर्तों को हटाया था। एक तरफ खुद ही अपनी मनमर्जी से शर्तें लागू कर रहे हैं और बाद में जब वो दूसरी सीट पे आते हैं तो उस पर आकर खुद ही पीक्यू क्राइटेरिया में इन शर्तों को हटाते हैं। तो ये उनकी पूरी मिलीभगत थी। ये पूरा खेल जो समाचार प्लस ने उजागर किया है, क्या सवाल उठता है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े, इतने बड़े आरटीपीसी एक्ट के इतने बड़े उल्लंघन और जो पीक्यू क्राइटेरिया का जो टेंडर की शर्त है उनका उल्लंघन करने वाले इस अधिकारी के खिलाफ क्या अभी सरकार जो कह रही थी कि हम कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत पर छोड़ा नहीं जाएगा, ये इतना बड़ा मामला है, क्या इस मामले की सरकार जांच कराएगी? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? एक अपने आप में बड़ा सवाल है।